नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे होलाष्टक का अर्थ क्या होता है, होलाष्टक का प्रारंभ कब से हो रहा है वर्ष 2021 में, होलाष्टक में हमें क्या-क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी होलाष्टक से संबंधित होंगी। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करेंगे। वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना है जिससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर आते हैं तो पहले की वीडियो आप जरूर देखें, हो सकता है उसमें से कोई वीडियो आपके काम की हो। वीडियो की शुरुआत में ही हम जानते हैं कि होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है। तो पहले हम तिथियों की बात करेंगे। तिथियों में दोस्तों फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि पर होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है और ये 8 दिनों का जो है अवधि होती है और पूर्णिमा तक रहता है। पूर्णिमा पर होलिका दहन होता है। उसके दूसरे दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। तो आप इन दिनों में कोई शुभ कार्य ना करें, और क्यों ना करें वो भी हमें कारण पता होना चाहिए। और यदि हम डेट के हिसाब से देखते हैं तो वर्ष 2021 में 21 मार्च से ये होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि होलाष्टक में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है, एक मान्यता है। तो हम सूक्ष्म तरीके से वह कथा आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि बहुत बड़ी कथा है, उतना हम संभव नहीं हो पाएगा अभी इस समय। और कथा मैंने आपको पहले से सुनाई है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें लास्ट ईयर की, उसमें आपको पता चलेगा। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के अन्य भक्त थे और उनके पिता हिरण्यकश्यप और उनकी बुआ दोनों ने मिलके प्रहलाद के साथ में एक षड्यंत्र रचा था, क्योंकि वो भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके पिता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वह हमारे अलावा किसी और की पूजा करे। वो अपनी प्रजा से भी यही कहा करते थे कि हम इस देश के राजा हैं और हमारी ही पूजा अर्चना की, हमारे अलावा किसी भी देवी देवता की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं को देवी देवता का अवतार मानने लगे थे। तो इसी कारण से वो अपने पुत्र जो प्रहलाद थे उनको भी ऐसा कहा करते थे। परंतु जो पुत्र थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे। वो बचपन से ही उनमें बड़ी आस्था थी और वो हमेशा उनके मंत्रों का जप करना, पूजा अर्चना करते रहते थे। बहुत ज्यादा मना करने पर जब वो उनके पुत्र नहीं माने तो वो अलग अलग प्रकार से उन्हें जो है दंड देने लगे, अलग अलग प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करने लगे। फिर भी जब वो बिल्कुल भी नहीं माने और उनका जो पूजा अर्चना था लगातार निरंतर बढ़ता ही जा रहा था, उनका विश्वास और उनका जो आस्था थी भगवान विष्णु में, तब उन्होंने फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भक्त प्रहलाद को बंदी बनाया था और एक कमरे में बंद कर दिया था, और जहां पर उन्हें अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी और उन्हें कहा जा रहा था कि यदि तुम भगवान विष्णु का पूजन करना नहीं बंद करोगे तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। फिर भी भगवान का पूजन अर्चन करना प्रहलाद ने नहीं छोड़ा था, और जिसके फलस्वरूप पूर्णिमा तिथि पर अपनी बहन हिरण्यकश्यप, अपनी बहन होलिका जिसका नाम था, उसके साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और पूर्णिमा पर उन्हें होली में यानी कि एक जो है अग्नि प्रज्वलित करी, और उसमें होलिका अपनी गोदी में, जो उनकी बुआ लगती थी, वो प्रहलाद को लेकर गोद में बैठी और उन्हें वरदान प्राप्त था अग्नि से कि उन्हें अग्नि से कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, और वो उसमें बैठी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका भस्म हो गई जल के अग्नि में, और भक्त प्रहलाद ज्यों के त्यों बैठे ही रहे, भगवान विष्णु का मनन कर रहे थे। तो भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। तो इस तरह से ये सूक्ष्म कथा है। तो जो 8 दिन पहले से ही उन्हें बंदी बना लिया गया था, अलग अलग तरीके से उन्हें यातनाएं दी जा रही थी, तो इसीलिए इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में मना किया जाता है कि इन दिनों में हमें कोई भी शुभ कार्य, लंबे समय तक चलने वाले कार्य नहीं करने चाहिए, शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ये इसके पीछे की एक कथा हमें प्राप्त होती है। अब कौन कौन से वह कार्य हैं दोस्तों जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वह भी हम जानते हैं। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में
16 संस्कार होते हैं एक मनुष्य के जीवन में, जब से वह जो है अपनी माँ के गर्भ में आता है और मृत्यु तक लेकर 16 संस्कार अलग अलग जो है उम्र में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। तो सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है और सबसे लास्ट होता है दाह संस्कार। तो इनके बीच में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं जो कि हमें बहुत ही शुभ मुहूर्त में करने की आवश्यकता होती है, जिसका प्रतिफल हमें ताउम्र मिलता रहता है। तो उसमें मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता है, और विवाह, सगाई, विवाह से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वह सभी कार्य वर्जित होते हैं। इन्हें हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे आगे भविष्य के लिए होते हैं। तो इन्हें यदि हम शुभ मुहूर्त में करेंगे तो उनका परिणाम हमें शुभ मिलता है। लेकिन दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप हमेशा ध्यान रखें, सभी माता पिता से अनुरोध है कि यदि उनके बच्चे छोटे हैं, उनका मुंडन संस्कार अभी होना बाकी है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी उनका मुंडन संस्कार कराएं तो अपने कुल परंपरा के अनुसार आप अपने बड़े बुजुर्गों से पहले पूछ लें कि कहाँ पर होता है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रकार से मुंडन संस्कार करने की प्रथा होती है, तो आप उस प्रथा को जरूर फॉलो करें, समय निकालें और उस तरीके से करने का प्रयास करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो मुंडन संस्कार करते हैं जिसे नाई कहा जाता है, जो बाल निकालते हैं, उनके जो हम उन्हें दक्षिणा देते हैं, उनका एक प्रकार से आप शुल्क समझ लीजिए, चाहे आप उपहार समझ लीजिए, उनमें आप कोई भी कंजूसी ना करें। आप कहीं और उस पैसे को समझ के कम कर लें अपने खर्चे में, बजट आपका नहीं है, लेकिन उनके लेन देन में कोई भी आप आनाकानी या फिर बात बहस ना करें, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव आपके जो बच्चा है उसके भविष्य पे पड़ता है और कुंडली में कहीं ना कहीं जाके अशुभ जो है दोष लग जाता है और उसका परिणाम आपके बच्चे को भुगतना पड़ता है। और साथ ही उस बाल को, जो बाल बनाते हैं, उसको जो है उनकी बुआ रोपती है, तो आप बुआ को जरूर साथ में लेके जाएं। यदि बुआ सगी नहीं है तो बुआ समान किसी भी स्त्री को परिवार में, और भी जो कजिन्स बुआ जिसे आप कह सकते हैं, उन्हें आप लेकर जाएं। इससे आपके बच्चे पर बहुत ही शुभ परिणाम होगा और उनका भविष्य उज्जवल होगा। तो ये थोड़ा वीडियो से हटके था, आप माफ करिएगा मुझे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी। अभी ये इसी दौरान मुझे याद आ गई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो इस तरह से इन संस्कारों की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा होती है। और उपनयन संस्कार जो होता है वो मैंने उसकी वीडियो आपको दी है, तो आप उसे चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। हमारे परिवार में हुआ था तो मैंने आपके साथ वो शेयर किया है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। गृह प्रवेश भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि गृह प्रवेश भी हम बहुत शुभ मुहूर्त में करते हैं, हमारी आने वाली 7 पुश्तें उसमें राज करती हैं। या फिर आप भूमि पूजन कर रहे हैं, नींव पूजन कर रहे हैं, वास्तु पूजन कर रहे हैं, या फिर नवग्रह शांति पूजन कर रहे हैं, इन सभी चीजों को आप इन 8 दिनों में नहीं करेंगे, होलाष्टक के समय में। ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें हम टाल नहीं सकते हैं, जिनको हम लंबा नहीं खींच सकते हैं, वो जरूरी हो जाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार बच्चे के जो है जन्म के 11वें दिन या फिर 10वें दिन होता है, तो वो आप कर सकते हैं। वो क्योंकि आगे बढ़ा देंगे तो उसका मुहूर्त निकल जाता है, तो इसलिए आप उसे कभी भी, जब भी आपका 11वां दिन आता है उस दिन आप कर सकते हैं। या फिर आप बच्चे का अन्नप्राशन जो होता है वो 6वें महीने किया जाता है, तो अब आप टाल देंगे तो 6.5 महीने हो जाएगा, वो शुभ नहीं होगा। इसलिए आप उसका अन्नप्राशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे मोटे जो कार्य होते हैं वो बिल्कुल समय से ही आप करें, उसमें आप करने के लिए कोई भ्रांति ना पालें। दूसरी, कोई आप खरीदारी करना चाहते हैं, अपने घर की सजावट के लिए कोई सामान लेना चाहते हैं, तो वो भी ला सकते हैं, लेकिन कोई बड़े अमाउंट वाला जिसमें आपका ज्यादा धन खर्च हो रहा है वह कार्य करने से बचें। जैसे कि कोई गाड़ी वगैरह आप लेना चाहते हैं, कहीं कोई आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कोई जमीन आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने भविष्य के सिक्योरिटी के लिए, तो वो सभी कार्य आप ना करें। तो इस तरह से इन कार्यों को करें और इन कार्यों को ना करें। हमें उम्मीद है कि मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया होगा और हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और दोस्तों, आप अपने घर में होली की तैयारियां कीजिए, खूब सजावट करिए, पकवान बनाइए, पापड़, जो भी आपके घर में बनाए जाते हैं, पारंपरिक मिठाइयां वगैरह, आप उसे बनाएं
और खाएं। अपने परिवार के साथ में होली का त्योहार खुशियों के साथ, रंगों के साथ खूब धूमधाम से आप मनाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए।